अस्सलाम वालेकुम, चाल है। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है भैया। थानू मैं थोड़ा ना पहले जहाज विखा दिया, मैं नहीं उधर किसी ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਆ जहाज है ਤੇ ਉਹ जा रहा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी भाई, तो भैया अभी हम हैं ओमान बोटेनिकल पार्क जो है। अगर आपने पहले हमारी कोई पुरानी खबर देखी होगी 2 महीने पुरानी, हमने 2 दफ़ा पहले इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो ये जो इसकी लोकेशन है ओमान बोटेनिकल पार्क की, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पर हमारी उंगली है, यहाँ से ये सारा एरिया, ये बाढ़ लगी हुई है, ये वाली जो है ये बाढ़ है। ये सारा एरिया जो है ओमान बोटेनिकल पार्क का है और ये अलखोद में है। अलखोद विलेज इस एरिया का नाम है। इट्सल्फ जो ये वादी नज़र आ रही है इसका नाम है अलखोद विलेज। ठीक हो गया। और वो सारा एरिया जो है इधर ये ओमान बोटेनिकल पार्क की लोकेशन है और काम ऑलरेडी चल रहा है। इससे पहले ही मैंने एक लाइव वीडियो में बता दी है, अगर आपने वो देखी है तो दैट्स ऑल्सो गुड। और ये देख रहे हैं तो ये तो क्या ही बात है। और उसके बाद ये ग्राउंड है, इधर आबादी है, जामिया मस्जिद है। और बोटेनिकल पार्क के मतलब थोड़ा बता दें, साथ साथ आप ये भी देखते जाएँ। बोटेनिकल पार्क में मोस्टली जो है यानी बॉटनी, पौधे, जड़ी बूटियाँ, ये वो बहुत कुछ होगा। उसके बाद रिसर्च सेंटर होगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए सब कुछ यानी है। एक फुल फ्लैज पार्क होगा, वहाँ पे जाके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और अभी हम काफ़ी हाइट पे खड़े हैं, शहजादी सही है। और इधर वादी है, ये जो है ना, और चीकू हरकतें करने साथ में वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो शर्माते हैं। इधर हमारे तो ये सारी वादी है, वहाँ पे भी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए, ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। और इसकी लोकेशन जो है वो मैं रिवर्स वीडियो अभी मैंने आते हुए बनानी चाहिए थे, वो नहीं बनाई। तो क्या करूँगा कि यहाँ से जाते हुए बनाऊँगा। और लोकेशन जो है अलखोद विलेज, अलखोद 6, या अगर आप कौम की तरफ से आ रहे हैं नॉलेज वर्सेस मस्कत, तो ये नॉलेज वर्सेस मस्कत जो है कौम जो है, उसके बाद जो पुलिस लाइन है, पुलिस की जो वो हैं बिल्डिंग्स हैं, उसके फौरी बाद लेफ़्ट पे। तो बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं अलखोद विलेज। और मैं कोशिश करूँगा कि गूगल मैप का जो है लिंक वो भी नीचे डाल दूँ। तो ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए, बैठ सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। अच्छा स्पेंड जो है ना, यानी एक बेहतरीन लोकेशन है। और सलून गाड़ी भी इधर आती है, बहुत हाइट नहीं है। अगर आपके पास 4 व्हील है तो आप बाकी जो है ना वो आगे गाड़ियाँ गई हुई हैं, उधर भी गई हुई हैं। और उन्होंने एक्चुअली वो एरिया जो है वो कवर भी कर दिया, हर बंदा नहीं जा सकता। अगर आपके पास 4 व्हील गाड़ी है तो आप मिनी तरीके से करीब जा सकते हैं। और वैसे भी अभी देखने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो सलून वगैरह तो यहाँ तक आ सकते हैं, जब भी काफ़ी हाइट है, आप देख सकते हैं। बाकी नीचे तो अज्यूम करेंगे कितनी हाइट होगी। अरे वाह, ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है। सलून गाड़ी आसानी से आ जाती, कोई मसला नहीं है। 4 व्हील होगी तो आप जहाँ मर्जी घुमाते फिरते रहिए। तो अपना ख्याल रखें। अगर आपको पहले पता था तो भी ज़रूर बताइएगा कि पहले आपको इस जगह का पता था या नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो फिर हमें भी अप्रिशिएट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे पास गिम्बल नहीं है क्योंकि हाथ थक जाएगा। तो वीडियो बंद करते हैं, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। वैसे थे हमने जो है ना कई दफ़ा पहले वादा किया था आपसे कि किसी दिन कब्रिस्तान जो है ना वहाँ से भी एक वीडियो शेयर की जाएगी। तो अमीरात का हमें पता था कब्रिस्तान का, और इधर जो है ना अलखोद विलेज में नहीं पता था। हम आए थे बोटेनिकल पार्क देखने। उसकी मैं थोड़ी सी लोकेशन पहले आपको बता देता हूँ। वो सामने जो है ना ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये बोटेनिकल पार्क है। इससे पहली वीडियोस में अगर आपने देखा है तो दैट्स गुड, अदरवाइज ईसा भाई बोटेनिकल पार्क जो सर्च कीजिए आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये अलखोद 6 है, ये नीचे कब्रिस्तान है। मैं बैक कैमरा करके जो है ना उससे भी थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अच्छा व्यू जो है ना शेयर करें आपके साथ। अच्छे व्यू पे मैं क्यों रुक गया था, कुछ सोचने लग गया था मैं। तो ये कब्रिस्तान है। अब देख लें कि यहाँ पर पक्की कब्रें जो है ना वो नहीं है। तो अगर हैं भी तो नीचे जो है ना मैं वीडियो अटैच करूँ, एक लहदा वीडियो अगली जो है ना उसमें शेयर करता हूँ थोड़ा क्लोज। पक्की कब्रें जो ऊपर से बिल्कुल पक्की नहीं है, सिर्फ उन्होंने हल्की हल्की दीवार जो है वही पक्की की हुई है। साइड से बाउंड्री जो है ना ये कैसे वही पक्की है, बाकी नहीं।
और मोस्टली कब्रें जो हैं उनके ऊपर दोबारा मट्टी नहीं डालते, और यही कहा जाता है मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं मजहबी वो भी यही कहते हैं कि कब्र के ऊपर जो है ना वो ढेरियाँ नहीं लगानी चाहिए, कब्र की मिट्टी जाने देनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, कुछ कब्रें ऑलरेडी बनी हुई हैं। आई डोंट नो इधर क्या सीन होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत सारी जगहों में कब्रें बिकती हैं, आपको पैसे पे करना पड़ते हैं ज़मीन के और कब्र की खुदाई के, ये सब कुछ। लेकिन इधर शायद इस तरह का नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारा जो है कब्रिस्तान है, और इसी एरिया की उस साइड की वीडियो जो मैंने पहले भी शेयर कर दी थी। बाकी ये पीछे जो है ये वादी है सारी, ये जो आपको नज़र आ रही है ऊपर वो हाइट है, उसके नीचे जो है वादी है। इधर जो है वो खजूरों के वो बागात वगैरह हैं, और ये ग्राउंड है, दो लोग खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। तो इससे अगली वीडियो थोड़ी जो है वो क्लोजअप होगा, यानी थोड़ा करीब से दिखाते कब्रिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। ये हम बात कर रहे थे इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कब्रिस्तान की। तो ये है अलखोज 6 में है, ये यहीं पर बोटेनिकल पार्क भी बन रहा है। तो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अलखोज विलेज अलखोज 6 के अपोजिट साइड पे है ना। तू उस्ताद मैंने सही मरवाया, लोग मेरी वो बजान के तू बीच में मैंने बोल दिया था, खैर पहली वीडियो में बोल दिया था कि अलखोज विलेज जो है ना इस एरिया का नाम है। तो यहाँ पर ये कब्रिस्तान है, और आपने सिर्फ ये देखना है कि पक्की कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी, वो चंद हैं सिर्फ, वो भी बाउंड्री छोटी छोटी की हुई है, साइड पे दीवार छोटी छोटी, ठीक है। और बाकी सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं निशानियों के तौर पे, और डेरियाँ बहुत बड़ी नहीं की हुई, ठीक। इधर आना भाई, इधर। तो ये पक्की कब्रें हैं, और ये ऑलरेडी खोदी हुई भी हैं। बाकी कब्रों के ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी आप देख लें। तो सोचो कि हम लोग जो हैं वो ऊपर जो है ना पहाड़ बना देते हैं कब्रों के ऊपर, और होना भी नहीं चाहिए। यही कहा गया है कब्र की मिट्टी जो है उसको वो जाने दें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। वैसे तो हमने किस दिन शेयर करना था लाइव फ्राम अमीरात से, लेकिन जो इधर आए थे तो कब्रिस्तान का पता चला, मैंने बोला यहीं से शेयर करते हैं। इधर भी है कब्रिस्तान।